मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज का मेरा चर्चा शुक्र ग्रह के दोष के शांति को लेकर है। दोस्तों, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिससे आपके जीवन में पारिवारिक सुख, सभी भौतिक सुख सुविधा, आपके अंदर एक अजीब सा आकर्षण शक्ति और वैवाहिक जीवन का सर्वोत्तम सुख होता है उसका को प्रदान करता है। दोस्तों, परंतु शुक्र ग्रह अगर आपके साथ कुंडली में पीड़ित कैसे होगा? या तो शुक्र ग्रह के साथ कोई पाप ग्रह बैठ जाए, राहु केतु शनि वगैरह, या फिर पाप कतरनी योग बना दे। पाप कतरनी बनता है जहाँ सूर्य बैठा है उसके दोनों बगल पाप ग्रह बैठे हों। दोस्तों, या नीच का होना बहुत सारी कंडीशन बनाता है जिससे शुक्र पीड़ित हो जाता है। इस कंडीशन में शुक्र अगर पीड़ित हो जाए तो ये जितनी सुख सुविधा है घर में, जो पारिवारिक सुख शांति होती है, पति पत्नी के बीच में जो प्रेम का संबंध होता है, शारीरिक सुख होता है, वो हर क्षेत्र में नुकसान देगा, टेंशन पैदा करेगा। जितनी भी भौतिक सुख सुविधा है उससे आप वंचित होने लगेंगे, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वैवाहिक जीवन को तबाह कर देता है। विशेषकर अगर वह सप्तम भाव का स्थिति बना दे तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन को, पार्टनरशिप को, आर्थिक व्यवसाय के जीवन को तबाह कर देता है। आपके ज़िंदगी में परेशानी आने लगती है। तो दोस्तों, इस ग्रह के दोष को दूर करने के लिए मैंने बहुत ही सरल और बिल्कुल आजमाया हुआ ऐसा उपाय बतलाने जा रहा हूँ जिससे बहुत से दोस्तों के, बहुत से व्यक्ति के जीवन में इससे लाभ मिल चुका है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को शेयर करें क्योंकि आपके माध्यम से औरों को भी लाभ मिल सके। दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुक्र ग्रह के दोष को शांति करने के लिए अचूक उपाय बता रहे हैं जिससे निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। क्योंकि शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो भौतिक सब सुख सुविधा देता है, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे आर्थिक सुख हो, चाहे मानसिक हो, सब कुछ देता है शुक्र ग्रह। तो इसको अपनाइए। अगर परेशानी आ रहा है आपके जीवन में तो निश्चित रूप से उस कुंडली को देखिए, या ऐसे भी अगर कुंडली नहीं भी है तो भी अगर पारिवारिक जीवन से संतुष्ट नहीं है या आर्थिक स्थिति से उतार चढ़ाव आ रहा है, तो लॉस हो रहा है, तो निश्चित रूप से समझिए कि शुक्र का कहीं ना कहीं पीड़ित होना दर्शा रहा है। तो आप निश्चित रूप से इसे शांत करें और इससे लाभ लें। तो लाभ उठाने के लिए यह शांति बिल्कुल सरल है, जरा समझिए, यह बिल्कुल आसान है। करना क्या है कि शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी का पूजा करना है। महालक्ष्मी का पूजा का कुछ विधि हम बता रहे हैं जिसके अनुसार आपको कर लेना है, निश्चित रूप से शुक्र की शांति होगी। जो दोस्तों, यह बहुत सारा आपका बंधन को तोड़ देता है अगर शुक्र के माध्यम से अगर परेशानी आ रही है। तो करना क्या है, शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की अगर मंदिर है तो वहाँ जाए, नहीं तो घर में लक्ष्मी जी का फोटो लगाएं और फिर वहाँ पे देसी घी का पूड़ी बनाएं, कम से कम 7 पीस। दोस्तों, खीर बनाइए। खीर तो आप जानते ही हैं कैसे बनता है, चावल, घी, चावल, दूध, चीनी और उसमें पंचमेवा डालिए। पंचमेवा में मखाना, काजू, बादाम, किशमिश होना चाहिए। दोस्तों, चीनी वगैरह तो पड़ता ही है, ये तो आप आसान बात है, खीर बनाते हैं, आप जानते हैं। तो करना क्या है कि आप खीर बना लिए
और 7 पूड़ी कम से कम शुद्ध घी का, छोटा सा ही सही, बड़ा कोई जरूरी नहीं है, छोटा छोटा बना लीजिए और रख लीजिए। जहाँ आपको करना क्या, पूरब की तरफ मुंह करके बैठना है, सफ़ेद वस्त्र पहनना है और आसन पे बैठना है। घी का दीपक जला दीजिए पहले, और ये सारी चीज़ें माता लक्ष्मी के सामने समर्पित कर दीजिए। और वहाँ बैठ के दोस्तों आप लक्ष्मी के मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। लक्ष्मी के मंत्र बहुत सारे हैं, और मंत्र के साथ एक एक मंत्र एक ही बार में, मंत्र पढ़ के हवन करने का जरूरत नहीं है। एक ही बार में क्या करें कि अगर मंत्र पढ़ते जाए 108 बार और 108 बार हवन करते जाए, तो करना क्या है, मंत्र हम आपको 1-2 बता देते हैं, इसे करेंगे तो अच्छा रहेगा। पहला मंत्र है ओम ह्रीं 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 महालक्ष्मी धनदा लक्ष्मी कुबेराय मम गृह स्थिरो ह्रीं ओम नमः। एक इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। दूसरा एक मंत्र है ओम ऐं श्रिये नमो भगवती मम अस्मृधो ज्वल ज्वल माँ सर्व संपदाम देहि देहि मल मम अलखी नासे नासे हूँ फट स्वाहा। इस मंत्र से आप हवन कर सकते हैं। एक ही मंत्र पढ़िए और इसे हवन कीजिए, चाहे आप जिस मंत्र से करना चाहते, और भी बहुत सारी मंत्र हैं। तो आप क्या करेंगे कि 108 कमल गट्टा ले लें और उसको गाय के घी में डाल दें। दोनों एक साथ हो जाएगा, कमल गट्टा के साथ घी भी हो गया। और हवन के लिए चैली धूप या फिर बेल की समीधा, बेल की लकड़ी लेकर आप उसमें कपूर डालकर आग पर ज्वलित करें, और फिर मंत्र को पढ़ते जाए। मंत्र पढ़ते जाए और किसी चम्मच के माध्यम से एक कमलगट्टा घी सहित आग में डालते जाइए। जैसे ओम ऐं श्री नमो भगवती मम अस्मि जो जल ओम ऐं श्री नमो भगवती मम अस्मिधो ज्वल ज्वल माँ सर्व संपदाम देहि देहि मम अलखी नासे नासे हूँ फट स्वाहा करते जाएं, स्वाहा करते जाएं और उसमें देते जाएं। इस मंत्र को पढ़ते जाएं और देते जाएं। या फिर ओम ह्रीं 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 महालक्ष्मी झंडा लक्ष्मी कुबरा मम गिरीश्वर ह्रीं ओम नमः स्वाहा, किसी मंत्र को स्वाहा लगाइए और उसमें डालते जाइए। जब 108 आप गन के रखेंगे तो माला जपने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, उसी के अनुसार 108 बार पूरा भी हो जाएगा। यह करना क्या है, 21 इस विधि को 21 शुक्रवार करना है, अर्थात 21 शुक्रवार ये पूरी सामग्री के साथ लक्ष्मी के सामने बैठ के, लक्ष्मी माँ जो आपको सब कुछ कल्याण करने वाली है, धन देने वाली है और शुक्र ग्रह को सही करने वाली है, तो 21 शुक्रवार को यह विधि करना है। और फिर अगले 3 सप्ताह छोड़ के, यानी 3 शुक्रवार ब्रेक करके फिर आगे भी 21 शुक्रवार इस विधि को करना है। जब यह विधि पूरा हो जाए तो आप दान करें। दान कैसे करेंगे, आखिरी में दान करेंगे किसी विधवा स्त्री को या वृद्ध स्त्री को सफ़ेद या आसमानी या गुलाबी, हल्का गुलाबी कलर का आप उनको साड़ी के साथ कम से कम 250 ग्राम दूध की बर्फी, दूध का मिठाई और ऊपर से 70 रुपया रख कर शाम के समय आप अपने उसको सर से लगाएं, दिल से इस चीज़ को आप किए, मन में संकल्प लें कि मेरा जो भी परेशानी है वो दूर हो, और सर से लगाएं और उस माता को समर्पित करें। निश्चित रूप से अगर इस विधि को आप कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में शुक्र ग्रह चाहे कितना ही बड़ा पीड़ित क्यों न हो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी।
आप जो भी काम करेंगे उसमें आपकी तरक्की होगी, धन की वर्षा होने लगेगी और पारिवारिक सुख शांति बनना चालू हो जाएगा। शुक्र की कमी से जो परेशानी होती है वैवाहिक जीवन में, वो सारे के सारे दूर होते चले जाएंगे। इनकम, लक्ष्मी तो आएगी ही, क्योंकि लक्ष्मी की ही पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, यह अचूक उपाय है, यह आजमाया हुआ चीज़ है, बहुत सारे लोग इससे लाभ उठा चुके हैं। आप अपने कुंडली को देखिए, अगर कुंडली है तो कुंडली को देखिए और शुक्र की स्थिति को देखिए, और फिर अगर कुंडली नहीं है तो आपके जीवन में जो घटित हो रही है उसको समझने का प्रयास कीजिए और इस चीज़ को कर लीजिए। निश्चित रूप से आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा, उसकी परेशानियां दूर हो जाएगी और आप सफल व्यक्ति कहे जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आए, आपकी कुंडली नहीं है या कुंडली है समझ में नहीं आ रही, तो किसी भी तरह की अगर कुछ समझना चाहते हैं, किसी भी वस्तु को लेकर, किसी भी मैटर को लेकर, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मेरा कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा आपके परेशानियों को दूर करने के लिए, आपके कुंडली का समाधान निकालने के लिए। चलिए दोस्तों, यह ग्रहों की शांति को लेकर मैंने वीडियो लगातार बनाते जा रहा हूँ। सभी ग्रहों की शांति के लिए मैंने बता चुका है। एक चंद्रमा की शांति के लिए ग्रह गया है, अगले वीडियो में चंद्रमा की ग्रह के शांति का भी बतलाऊंगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से समझे होंगे। समझ में नहीं आए मेरे से संपर्क कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता।